सभी भैया बहन ध्यान दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो उसमें स्पर्श रेखा के हमने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे और कहा था कि क्वेश्चन नंबर इसके आगे की कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 तक। आशा है आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक सब कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से आज शुरुआत करते हैं। कहा गया है वक्र x² + y² + b² बराबर 1 के बिंदु x1 का y1 पर स्पर्शिका समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्या है, x² अपान a² प्लस y² b² बराबर 1 के बिंदु x1 का y1 पर स्पर्शिका खींचनी है। तो इसमें क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लो। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर लो तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू a² प्लस 2y इंटू b² इंटू dy बाई dx बराबर 0 हो जाएगा। तो 2y अपान b² इंटू dy बाई dx बराबर माइनस का 2x अपान a²। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, dy अपान dx इक्वल टू माइनस का b² अपान a² इंटू x अपान a हो जाएगा, x अपान y हो जाएगा। ठीक, अब बिंदु dy बाई dx किस बिंदु पर स्पर्शिका खींचनी है, x1 का y1 पर। x1 का y1 पर स्पर्शिका खींचोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का b² अपान a² इंटू x1 अपान y1 हो जाएगा। ठीक है, x1 अपान y1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्पर्शिका समीकरण, स्पर्शिका समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx और बिंदु है x1 का y1 और x माइनस x1। तो इसमें मान रख देंगे dy बाई dx का y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का b² अपान a² और x1 अपान y1 हो जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा। तो x1 की मल्टीप्लाई इधर, y1 की मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा, y और अपान b² इधर आएंगे। ठीक है, तो y इंटू y1 अपान b² माइनस y1² और ये इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो माइनस x इंटू x1 माइनस प्लस का x1 का स्क्वायर अपान a² हो जाएगा। दोनों को अलग अलग अपान में कर लो, तो y इंटू y1 अपान b² माइनस y1² अपान b² इक्वल टू माइनस का x इंटू x1 अपान a² प्लस का x1² अपान a² हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, y इंटू y1 अपान b² प्लस x इंटू x1 अपान a² इक्वल टू x1² अपान a² प्लस y1² अपान b²। अब देखो, चूंकि यहां से देख लीजिए, चूंकि स्पर्शी x1 का y1 पर खींची जाती है, अतः x1 का y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x1² अपान a² प्लस y1² अपान b² बराबर 1 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, क्योंकि x1 का y1 पर जब स्पर्शिका खींचोगे, जैसे मान लीजिए ये वक्र हो गया, इसके बिंदु x1 का y1 पर जब स्पर्शिका खींचेंगे, x1 का y1 इस वक्र को संतुष्ट करेगा ना, जब संतुष्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, x1 a² y1 b² बराबर 1 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, y इंटू y1 अपान b² प्लस x इंटू x1 अपान a² बराबर 1 हो जाएगा, यानी x इंटू x1 अपान a² प्लस
y इंटू y1 अपॉन b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस वक्र की स्पर्शिका, इस वक्र के बिंदु x1 का y1 का स्पर्शिका समीकरण। इसको आप देख लीजिए। फिर हाँ, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि वक्र x बराबर at स्क्वायर y बराबर 2at के बिंदु t पर खींची गई स्पर्शिका समीकरण ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 हैं। तो आप देख लीजिए। पहला दिया है x बराबर at स्क्वायर y बराबर 2at के बिंदु t पर। तो इससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, x का अवकलन कर लो। तो dx बाई dt बराबर 2at हो जाएगा और y बराबर दिया है dy अपॉन dt इक्वल टू 2a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर dy बाई dt अपॉन dx बाई dt हो जाएगा। तो dy अपॉन dt 2a, dx अपॉन dt 2at हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई dx बराबर 1 अपॉन t हो जाएगा। तो स्पर्शिका समीकरण, स्पर्शिका समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस x1 सॉरी y माइनस y1 बराबर dy बाई dx x माइनस x1 हो जाएगा। तो y माइनस y1 की जगह पर 2at हो जाएगा और dy बाई dx की जगह पर 1 अपॉन t हो जाएगा। x माइनस x1, तो x माइनस x1 की जगह पर at स्क्वायर हो जाएगा। तो t की मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्या हो जाएगा, ty माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस at स्क्वायर। x इधर आएगा तो ty माइनस x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर माइनस का at स्क्वायर, ये हो जाएगा ty माइनस x इज इक्वल टू at स्क्वायर। तो सब कुछ उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस ty प्लस 2at स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा स्पर्शिका समीकरण। ये आपका स्पर्शिका समीकरण हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऐसे ही है। 10 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही है लगभग। 11 नंबर में कहा गया है 9x स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 144 पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शी पहले कहा गया x अक्ष के समांतर है, दूसरे कहा गया है y अक्ष के समांतर है। तो देखो वक्र दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ठीक। तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144 के वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शी फर्स्ट में है x अक्ष के समांतर है, सेकंड में y अक्ष के समांतर है। तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ऐसे मान लें, माना बिंदु x1, y1 पर खींची गई स्पर्शी x अक्ष के समांतर है। x1 का y1 पर स्पर्शी की जाएगी तो x1 का y1 इसको सेटिस्फाई करेगी ना। तो 9x1 स्क्वायर प्लस 16y1 स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसको 2 कर लो। समीकरण 1 का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 2x प्लस 16 इंटू 2y इंटू dy बाई dx बराबर 0 हो जाएगा। तो दो दो कॉमन लेके उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 16y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो 16y इंटू dy बाई dx बराबर माइनस का 9x हो जाएगा। तो dy बाई dx बराबर माइनस का 9x बटे 16y। तो dy बाई dx पॉइंट आपने क्या माने थे x1 कामा y1, तो x1 कामा y1 पर माइनस 9x1 अपान 16y1 हो जाएगा। अब चूंकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो क्या हो जाएगा x अक्ष के समांतर है यानी dy बाई dx बराबर 0 हो जाएगा, यानी माइनस 9x1 बटे 16 y1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 9x1 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x1 का मान 0 है, x1 का मान समीकरण 2 में रखने पर x1 का मान समीकरण 2 में रखने पर x1 का मान समीकरण 2 में रख दो तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 0 प्लस 16 y1 स्क्वायर बराबर 144, 16 नवा 144 y1 स्क्वायर बराबर 9, y बराबर प्लस माइनस 3 हो गया, y1 बराबर तो लिख देंगे अतः बिंदु, बिंदु कितने हो जाएंगे 0 कामा प्लस माइनस 3, यानी 0 कामा प्लस माइनस 3, 0 कामा 3 पर या 0 कामा माइनस 3 पर अगर कोई स्पर्शी खींचोगे तो वह x अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे खंड में जब कहा गया y अक्ष के समांतर है तो y अक्ष के समांतर यानी इसकी प्रवणता 0 हो जाएगी। यहाँ पर 1/0 रख देंगे तो आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करना है आपको। इसमें का एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 19 ये बोर्ड में काफी बार पूछा भी गया है, बाकी सब क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं।